स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। चीन को आज समझ आ गया होगा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, या फिर मैं ये कहूं कि लड़ोगे तो बच के जाओगे नहीं। हमारे वीर जवानों की शहादत को आज मैं सलाम करती हूं। एक तरफ बातचीत का ढोंग करने वाला चीन दूसरे हाथ से ही साजिश रचने में क्यों लगा हुआ है? क्या ये चीन का चरित्र है? चीन को उसी की भाषा में समझाने का समय आ गया है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, चीन का इलाज तो होगा, लेकिन उससे पहले घर के गद्दारों का इलाज जरूरी है क्या? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। पर चीन का सबसे बड़ा धोखा। गलवान में ड्रैगन का रक्त चरित्र। चालाक चीन का इलाज क्या है? भारत चीन सीमा विवाद अब बड़े तनाव में तब्दील होता जा रहा है। सोमवार रात लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। जहां भारतीय सैनिक शहीद हुए, वहीं चीन को भी खामियाजा भुगतना पड़ा। चीन लगातार बातचीत की बात करता है, लेकिन पीछे से वार करने से भी पीछे नहीं हटता। बातचीत की आड़ में चीन धोखा देता है, लेकिन इस बार नुकसान चीन को भी उठाना पड़ा है। चीन के सैनिक भी इस झड़प में मारे गए। एक तरफ देश चीन की चालाकियों से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी सेना पर वार करने से पीछे नहीं हटती है। भारतीय सैनिकों की शहादत पर चुप्पी साधने वाली कांग्रेस अपने ही सैनिकों पर उंगली उठा रही है। ये बेहद अजीब है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आधिकारिक बयान में 16 मिनट में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पहले बयान को सेना मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय से मंजूरी नहीं दी गई थी? कांग्रेस को ये समझना होगा, ये वक्त चीन से सवाल करने का है, सेना से नहीं। कांग्रेस के नेताओं को इस समझना होगा कि ऐसे समय में देश के साथ खड़ा होना है। भारत एक तरफ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन चीन अगर छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। ये संदेश भी भारत ने सीधे तौर पर दे दिया है, और ये संदेश सिर्फ चीन के लिए नहीं, बल्कि देश में बैठे उन लोगों के लिए भी जो अपनी ही सेना पर सवाल उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, सरहद पर चीन की ये साजिश क्यों? सवाल ये कि चालबाज चीन आखिर चाहता क्या है? सवाल महाभारत में ये, क्या जंग से मानेगा चीन? और सवाल ये भी कि चीन से पहले करो घर के गद्दारों का इलाज। मेरे साथ जो मेहमान है मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर मैं जा रही हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस बिपिन रावत के साथ एक बैठक कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में मौजूद हैं। आर्मी चीफ नरवणे भी इस बैठक में मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर यह बैठक हो रही है। आर्मी चीफ नरवणे भी बैठक में मौजूद हैं। रक्षा मंत्री ये उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं चीन के हालात पर। चीन और भारत के बीच के जो हालात हैं उन पर यह उच्च स्तरीय बैठक इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर चल रही है। और लगातार सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन आपको रिपब्लिक भारत दिखा रहा है। मेरे साथ आज जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे मैं कराऊंगी। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर मेजर गौरव आर्या मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़ गए हैं। मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा आ गए हैं। मेरे साथ न्यू मोबाइल इनके एडिटर इन चीफ सौरभ शुक्ला आ गए हैं। साथ ही मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल है। दानिश कुरैशी अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं मेरे साथ जुड़ रहे हैं माजिद हैदरी श्रीनगर से, और साथ ही सतीश प्रकाश साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत कर रही हूं मेजर गौरव आर्या के साथ और राहुल लाल के साथ। राहुल जी, मेरे लिए आज का दिन बहुत अहमियत इसलिए रखता है क्योंकि आज मेरे सेना के 3 जवान शहीद हुए हैं। एक ऑफिसर और 2 जवान शहीद हुए। मैं उनकी शहादत को सलाम करती हूं, और उसके बाद जो भी बात होगी उस शहादत को सलाम करने के बाद होगी। आपके यहां तो इतने सवाल उठा लिए सर, लेकिन उस शहादत को सलाम करने का समय नहीं मिला नेताओं को अभी तक। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा देश उनके शहादत को सलाम करता है,
और शहादत के साथ पूरा देश खड़ा है, चट्टान की तरह खड़ा है। लेकिन अगर भारत सरकार की विदेश नीति में कमी आएगी, उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। 1975 20 अक्टूबर 1972 के बाद से भारत चीन सीमा पे खून की एक बूंद भी नहीं बही थी। आखिर हमारे विदेश नीति में ऐसा क्यों आ गया? आज वहां राहुल जी मेरी बात सुन लीजिए। जो लोग बार बार सेना पर सवाल उठाते हैं, जो बार बार कहते हैं क्या हो रहा है हमें बताइए, कितना हिस्सा ले लिया हमें बताइए, उन्हें अपने सैनिकों और ऑफिसर्स की शहादत पर बोलने के लिए 1 मिनट नहीं मिला। 1 मिनट, एक ट्वीट, एक बयान नहीं आज। क्यों? आम लोग इस शहादत को सलाम कर रहे हैं, अपने जवानों के साथ, आर्मी के साथ खड़े हैं। आपके नेता कहां है जो बार बार सवाल उठाते हैं? कहां है वो लोग? कहां है राहुल लाल? जवानों के दिल से इज्जत करते हैं, कोई दिखावा वाली कहानी नहीं है। अच्छा, दिखावा हो गया वो दिखावा हो गया, वो दिखावा हो गया सर। मेजर आर्या, एक जवान की शहादत को सलाम करना दिखावा कब से हो गया? ये राहुल लाल क्या कह रहे हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि क्या बात कर रहे हैं राहुल लाल? लेट मेजर गौरव आर्या रिस्पॉन्ड। राहुल जी मैं बोल लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। राहुल जी मैं बोल लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। सर ऐसा है कि आपने, राहुल जी सवाल भी आप ही ने करा और जवाब भी आप ही ने दे दिया। आपने बोला कि दिखावा क्यों करना है, क्यों, अगर जवान शहीद हो गया तो हो गया, ठीक है, क्या दिखावा करना है? कोई जरूरी चीज नहीं है उसको, उसकी शहादत को सलाम करना। आपने सर मेरी बात सुन लीजिए सर, राहुल जी मेरी बात सुन लीजिए, राहुल जी मेरी बात सुन लीजिए, आप कुछ कह रहे हैं। राहुल लाल, सबसे पहले तो आपने इस बात को दिखावा करना कहकर ही इस पूरी डिबेट की लाइन और लेंथ तय कर दी है। ये मैं नहीं, आज आपने जो कह दिया है सर, मैं चीन को तो बाद में संदेश देंगे, यहां से चीन को तो बाद में संदेश देंगे, उन दोगले लोगों को पहले संदेश दे दें जिन्हें लगता है कि अपने सैनिकों को सलाम, उनकी शहादत को सलाम करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो दिखावा है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं राहुल जी से। राहुल जी, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि सर आप सलाम करें न करें, लेकिन सर 130 करोड़ हिंदुस्तानी सलाम करते हैं, मैं कम से कम सलाम करता हूं सर, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बात बताता हूं, सुनिए। अगर ये सुनिए, हमारे मुल्क का रिवाज है, सुनिए साहब मेरी बात सुन लीजिए, राहुल जी मेरी बात सुन लीजिए, ये हमारे मुल्क का रिवाज है और दुनिया में हर एक मुल्क का यही रिवाज है कि जब कोई ऐसी घटना घटती है, जब अपने घर वाला सर, आप मेरी अगर बात नहीं सुनेंगे तो फिर बहस कैसे होगी? राहुल जी आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, राहुल जी आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। सर सुनिए, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। राहुल जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं दूसरे मेहमान पर जा रही हूँ, लेकिन शायद ये नियति है। आपने जो बात बोली वो किसी को पसंद नहीं आई, इसलिए ऑडियो में भी इश्यूज आ गए। मैं ठीक कराकर वापस आऊंगी। मेजर आर्या आप बोलिए। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सबको हक है सरकार की विदेश नीतियों का, अपोजिशन करें, सवाल पूछें, डेमोक्रेसी है। अगर कोई ये कहता है कि साहब आप सरकार से सवाल ही नहीं पूछ सकते, तो फिर तो नॉर्थ कोरिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, फिर हिंदुस्तान होने का फायदा क्या हुआ? बिल्कुल सवाल पूछिए, कोई बात नहीं। पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस वक्त झूठ बोलना, कुछ लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा कि सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ट्विटर पर जाके 60 किलोमीटर ले लिया, 70 किलोमीटर, अरे तुमने गिना था वो 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर? ये कोई मना नहीं कर रहा कि चाइनीज अंदर आए हैं, ये कोई मना नहीं कर रहा, मैं खुल के कह रहा हूं आपसे चाइनीज अंदर आए हैं, सब लोग मानते हैं चाइनीज अंदर आए हैं, लेकिन उसकी कुछ वजूहात है, हमें वो एड्रेस करनी है, हमें चाइनीज को बाहर निकालना है। और लोग अगर क्वेश्चन कर रहे हैं सरकार की नीति तो जरूर क्वेश्चन करें, डेमोक्रेसी है, लेकिन हर बात पे अब देखिए हमारे 3 जवान शहीद हो गए, कोई मुंह खोलने को राजी नहीं है, कोई सलाम करने को शहादत राजी नहीं है, वो वीर गति को प्राप्त हो गए, कोई बोलने को राजी नहीं है। लेकिन 60 किलोमीटर ले लिया, ले हाथ से निकल गया, लद्दाख जाने के लिए वीजा चाहिए कि नहीं चाहिए? अब ये ऐसी बातें जब करते हैं तब मन में ये बात समझ में नहीं आती कि ये कहते हैं हम सलाम तो करते हैं, मगर यार देखिए, अगर आप सलाम कर रहे हैं, मेरी आखिरी बात 10 सेकंड लूंगा जी, बिल्कुल बोलिए। अगर आप सलाम करते हैं तो बिना मगर के सलाम करिए, वरना सलाम मत करिए, कोई बात नहीं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही, बिना अगर मगर के करिए सर। और मैं तो चीन को संदेश देने की बात कर रही थी मेजर आर्या, यहां तो पहले इन लोगों को संदेश देना पड़ेगा जिनको लगता है कि शहादत को सलाम करना दिखावा है। दिखावा नहीं करेंगे। अच्छा, अपनी सेना से सवाल पूछ रहे हैं, वो सही है, लेकिन जब जवान शहीद हो गए उनको सलाम करने का समय नहीं मिला आपको। मेजर जनरल के सेना को मैं ले रही हूं और दानिश कुरैशी को लूंगी। दानिश कुरैशी, सवाल कीजिए आप सेना से, सेना चीफ पर आप सवाल उठा दीजिए कि वो जो जवाब दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, जो बयान जारी किया सेना ने उस पर सवाल उठा दीजिए, लेकिन उन जवानों के बारे में सोचने का समय नहीं है आपके पास सर।
अच्छा सुनिए, अब मैं बोलूं सुचारिता तो बोलिए सर, जरा सुचारिता जी मैं बोलूं, ये दानिश बोलेंगे कुछ? दानिश साहब बोलेंगे, लेकिन ऐसी बात सर कोई मत बोलिएगा जिससे मुझे टोकना पड़े, नहीं, मैं आपको बोल याद रहा हूं, रखिए। मैं बोलता हूं। जी हाँ जी बोलिए जी, दानिश सुनिए जी, मेरी सुन रहा बात। हूं। सबसे पहली बात तो सुन रहा हमारे हूं, जो सुन रहा हूं। वीर जवान शहीद हुए हैं उनको नमन तो लाजमी बनता है, क्योंकि वो देश की हिफाजत करते हुए गए हैं, उसमें दो राय नहीं है। लाजमी कोई सवाल करता है वो मर जाओ भाई बेवकूफी की शर्म अलामत से, है। लाजमी लेकिन हमारे बनता ये है। जो जवान अरे शहीद आपकी हुए खैरात हैं, नहीं चाहिए, अब मुझे बोल लेने दीजिए, लाजमी आप बोल बनता है। लीजिए। चलिए आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। क्या वर्ड यूज किया? लाजमी, लाजमी बनता है। आपकी खैरात चाहिए क्या हमारे सैनिकों को? लाजमी बनता है। और ये क्या देखिए, आपने ये देखिए जो सलूट कर रहे हैं, खबर में लाजमी एक सर। मिनट दानिश कुरैशी, लाजमी वर्ड जोड़ रहे हैं। एक मिनट, क्या बात चीनी करते हैं? अगर फौजी पीएलए का आधिकारिक बयान सामने आया है। एक मिनट, चीनी सेना की तरफ से आधिकारिक बयान सामने आया है। झड़प पर चीनी सेना का यह आधिकारिक बयान है। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं कि चीनी फौज को भारी नुकसान हुआ है। चीनी फौज को भारी नुकसान हुआ है, ये बयान है पीएलए का, चीनी सेना का आधिकारिक बयान कि ये जो झड़प हुई इसमें चीनी सेना को भारी नुकसान हुआ है। देखिए, मैं यही बात कह रही थी कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और अगर लड़ोगे तो इसी तरह से जवाब मिलेगा। ये अब पीएलए ने मान लिया है कि भारी नुकसान चीनी सेना का हुआ है। क्या सोच रही थी चीनी सेना? क्या सोच रही थी चीनी सेना? सरकार की सुचारिता, सुचारिता मैं इनको नहीं सुनना चाहता। आपने मेरे को लगाया, वो कहता लाजमी बनता है। अरे देखिए, हमारी शहादत के लिए, हमारी शहादत को ये लाजमी बनाते हैं। सुने मेरी बात सुचारिता, ठीक है, मेरी नजर सुना पहले। दानिश साहब एक मिनट, दानिश साहब एक मिनट। मुझे लगता है कि आज की खबर पर नहीं, आज आप सुनिए, रिस्पेक्ट द वर्ड्स ऑफ एन आर्मी ऑफिसर सर, प्लीज। मैं चाहती हूं कि मेरे जनरल के सिन्हा पहले बोले, फिर आप उस पर रिएक्ट करिएगा सर, लेकिन रुक जाइए। मेरे भाई, मेरा भाई मरा है वहाँ, हमारी शहादत हुई है। सुने मेरी बात, आपके बिना सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। देखिए, मुझे खुशी हो गई, मेरे बातें खिल गई जब पीएलएसएस इस तरह की बात आती है। सुचारिता जी, ये यदि आप हमारी टीम की शहादत होगी तो हम लोग वो हैं कि हम उसकी अरे भाई बोलने दो मेरे भाई, आज क्यों चिल्ला रहे हो? हमारी शहादत हुई है, हमारे जवानों की शहादत हुई है, हमारे कमांडिंग अफसर मारे गए हैं, और ये भारत आज है। पहले क्या होता था, कनाल नहीं बनाएंगे, कनाल नहीं बनने देने के लिए ऑब्जेक्शन, और चाइना को बोला जाता था ठीक है नहीं बनाएंगे, हम कनाल नहीं बनाएंगे अपने पब्लिक के लिए। आज तो एक स्ट्रेटेजिक रोड बन रहा है। एक सेकंड देखिए सुचारिता, दानिश कुरैशी, कि हमारी दानिश कुरैशी प्लीज, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं। दानिश कुरैशी साहब, दानिश कुरैशी साहब, आज प्लीज रिस्पेक्ट द वर्ड्स ऑफ एन आर्मी ऑफिसर। मैं चाहती हूं कि आप उनकी बात को गौर से सुने। यहाँ पर जिस तरह से संदेश चीन को देना है, चीन को संदेश देना है, लेकिन उनको भी देना है जो इस तरह से सवाल बार बार उठाते हैं आप जैसे लोग। इसलिए सुन लीजिए पहले। हमारे जो फौजी शहीद हुए हैं उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना, इसीलिए ठीक है सर, आपने बात कह दी, आपने बात कह दी। एक बात कहना चाहता हूँ दानिश कुरैशी को ना, मैं दानिश साहब अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात कहूँ दानिश साहब, एक आपको एक मिनट सर, गौरव प्लीज प्लीज सिन्हा साहब बोलिए, सिन्हा साहब बोलिए, प्लीज डोंट स्टॉप मी। ठीक है सिन्हा साहब बोलिए। गौरव प्लीज डोंट स्टॉप मी, आई एम ए ओल्ड सोल्जर, प्लीज डोंट। देखिए, आज उन सबको, ये चैनलों में बैठे हुए लोगों के जवान बंद होने चाहिए जहां से देखिए कौन चिल्ला रहा है, कौन चिल्ला रहा है ये? अरे सुन लो मेरे भाई, हमारा बेटा मरा है, हमारे जवान मरे हैं, हमारे, और हमें खुशी है। मेरी बातें खिल गई जब पीएलए कहता है कि भारी नुकसान। मैं तो ये कहता हूं यदि हमारे 3 मरे हैं तो 30 मरने चाहिए, और मरे होंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। यह है जवाब, यह है हमारा रिस्पॉन्स। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो ये चिल्ला रहे हैं टीवियों में बैठ करके, जो देश की सेना के ऊपर में और देश की गवर्नमेंट ऑफ द डे के रिस्पॉन्स पे जब सवाल उठाते हैं तो बोलना नाजिब होता है। ये कहते हैं लाजिम बनता है, हमारे उनको सल्यूट करना। डूब मरो चुल्लू पानी भर में, आपका ये है। दानिश कुरैशी, आप कहते हैं दानिश कुरैशी, सवाल उठाने के समय अगर आप भी उनमें से हैं जिन्हें लगता है कि
अगर शहादत को सलाम किया जाए तो वो दिखावा है, जवान शहीद होता लाजमी है ये। अरे मैं आपसे कह रही हूँ दानिश कुरैशी, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए प्लीज। आपको दानिश कुरैशी देखिए, अगली बार मैं प्लीज नहीं बोलने वाली। अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो सुनिए, वरना मैं प्लीज नहीं बोलूंगी अगली बार। इस बात को गांठ बांध लीजिए। मैं आपसे कह रही हूं कि चीन के साथ एलएसी पर इस वक्त तनाव है और वो तनाव दिनों दिन बढ़ रहा है। ऐसे समय में आप जैसे लोग किस तरफ खड़े हैं ये तय कर लीजिए। एक ऐसे हैं जो यहां बैठकर थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि शहादत को सलाम करें तो दिखावा नहीं करना चाहते। वाह, आप एक तरफ ऐसे हैं और दूसरी तरफ आप एक आर्मी ऑफिसर को बोलने नहीं देते। कौन सेना के शहादत पे हर कोई उसका सम्मान करना चाहेगा। सर राहुल जी, जो आपने कहा सबने सुन लिया, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है उस बात को। सुन लीजिए सुचरिता जी, सवाल तो ये उठता है ना, आप ये बताइए अगर सीमा पे इतना ज्यादा चीन के साथ तनाव बना हुआ है, अभी एक छोटी सी बात मुझे बताइए, एक छोटी सी बात मुझे बताइए। मैं कर्नल दिनेश के पास भी जाऊंगी, लेकिन मेजर आर्या पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। एक छोटी सी बात बताइए राहुल लाल, सब लोग एक साथ नहीं चिल्लाएंगे। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, सतीश प्रकाश जी को लीजिए और मेजर आर्या को लीजिए। मैं एक बात बिल्कुल सीधी पूछ रही हूं मेजर आर्या, आर्मी अगर एक के बाद एक दो स्टेटमेंट्स जारी कर रही है, ये पूरा ड्यू कोर्स में हो रहा है, जो इस वक्त तनाव चल रहा है, अभी भी वहां तनाव है, बहुत से स्टेटमेंट्स आएंगे, बहुत सी चीजें बदलेंगी, तो हम ये पूछेंगे कि इतने बजे ये कहा, इतने बजे तो ये कह दिया, ये कहां से ऑर्डर आ रहे हैं? ऐसे समय में ये सब क्वेश्चन करना, आप उस सैनिक के मनोबल को किस तरह से ठेस पहुंचाते हो जो वहां खड़ा है? देखिए, ऐसा है कि जब इन्होंने बोला कि सिचुएशन क्या हो रही है लद्दाख में, तो आर्मी ने बोला ठीक है। फिर आर्मी ने या तो ट्वीट से या प्रेस के बयान से आर्मी ने बताया कि इतने बजे ये हुआ था। बिल्कुल। फिर 1.5-2 घंटे के बाद और कुछ चीजें हुई तो आर्मी ने बोला अब ये हुआ है, फिर ये हुआ है। तो सुबह का बयान और शाम का बयान, ये जैसे कि ये सब लोग नेता बैठे हैं यहाँ पे, चुनाव भी लड़े होंगे, तो चुनाव में भी यही आता है ना, जैसे आंकड़े आते हैं चुनाव में, ये सीट जीता, ये आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, उसी प्रकार से आप समझिए कि मैदान जंग भी वैसा ही है, थोड़ा सा अलग है लेकिन ऐसा ही है। तो किसी का ये कहना कि साहब ये इस वक्त ये बोला, इस वक्त ये बोला, किसके ऑर्डर से, ऐसा नहीं होता। अगर हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं और 5 चीनी सैनिक मर चुके हैं, कल चीन ये बोलेगा कि नहीं 5 नहीं हमारे 10 मर गए, तो आप चीन को क्या बोलेंगे, तुम झूठ बोल रहे थे उस वक्त? नहीं, उनको जैसे जैसे पता लगेगा वो वैसे वैसे बताएंगे आगे, और वैसी वैसे डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है, हर चीज में होती है, हर चीज में होती है। पहले 3 कहा, फिर 5 कहा, अभी ये बयान आया, आधिकारिक बयान पीएलए का कि भारी नुकसान हुआ है, और यही मैं कह रही हूं कि करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब पहले भी मिला है और आगे भी मिलेगा। फिर इनको सुचारिता, जैसे कि पहले चीन ने 3 बोला, फिर 5 बोला, अब बोला भारी नुकसान। हाँ। तो ये एक बार ना, जैसे अपनी फौज को बोल देते हैं कि फौज झूठी है, एक बार चीन को भी बोलते हैं, क्योंकि चीन ने भी फिर वही कोट अनकोट, चीन ने भी वही झूठ बोला है, तो भारी नुकसान पहले क्यों नहीं बोला चीन ने? नहीं है ना सतीश प्रकाश जी, चीन से कोई सवाल नहीं है आपके लिए, आपकी किताब में चीन से कोई सवाल नहीं है, सारे सवाल सेना से हैं, सारे सवाल सरकार से हैं, लेकिन कोई सवाल चीन से नहीं है, और चीन पर कोई उंगली भी नहीं उठाना चाहता आप में से, क्योंकि ये तो मौका है कि घर में ही सवाल उठाओ, यही तो मौका है। नहीं, देखो सुचारिता जी, 2 चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो शहीदों को नमन, और भारतीय जो सेना के बारे में मैं आपको बता दूं, आप पूरा का पूरा ये देश में एक बड़ी चर्चा का विषय है कि आप 62 के युद्ध की लड़ाई की बात करते हैं, लेकिन दुनिया के जो सबसे, चूंकि गौरव जी बैठे हैं, दुनिया की जो सबसे खूंखार लड़ाई है, बेस्ट जो सबसे खूंखार लड़ाई, उसमें बैटल ऑफ सैरागढ़ी भी है ना, बैटल ऑफ कोहिमा भी है, तमाम लड़ाइयां हैं, उनमें अगर सबसे ज्यादा अगर उन युद्धों को जीती है तो भारतीय सेना ही है। एक बात। दूसरी बात, प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के दूसरे विश्व युद्ध तक अगर आप देखेंगे तो दुनिया की एकमात्र एक ऐसी पेशेवर सेना है कि जिसने तमाम सबसे ज्यादा देशों के साथ मतलब के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। भारतीय सेना का इतिहास बता दूं आपको, और 62 में देखिए, सुनिए, 62 में आप सेना को बीच में नहीं लाइए, तमाम रक्षा मंत्रालय में उस समय की तमाम जो तात्कालिक रिपोर्ट है उनको आप पढ़िए, वो सेना की हार नहीं है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों की मंशा की हार है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए सर, मैं बार-बार कह रही सतीश जी, आपके भी ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, उसको थोड़ा ठीक करा लेते हैं। मैं माजिद हैदरी के पास जाऊंगी, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आज भी वो ठीक बोले, क्योंकि जो देश की सेना पर सवाल उठा रहा है, बाय डिफॉल्ट उनका ऑडियो खराब हो रहा है।
अब मैं नहीं जानती ऐसा क्यों है, सोचिए नियति ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता है सर ये सवाल, शायद इस वजह से, शायद इस वजह से मुझे ऐसा ही लग रहा है। कर्नल नैन, सुचारिता, मैं कर्नल नैन पर जा रही हूँ। सुचारिता साहिबा, बड़ा ही आज तो मैं सिर्फ ये एजेंडा लेकर बैठी थी कर्नल नैन, आज मैं चाह रही थी कि सिर्फ मैं ये सवाल करूं कि वो जो चीन वहां सरहद पर चालाकी करता है उसके साथ आगे से क्या यही स्ट्रैटेजी रहे होगी आपसे आज एक, लेकिन यहाँ स्ट्रैटेजी एक और कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ भी बनानी पड़ेगी। साहिबा मेरी एक विनती है आज आपसे। जी बोलिए माजिद साहब। सुचारिता देखिए, मैं बोल लूं जरा एक बात। जी कर्नल नैन, एक मिनट विनती करता हूं, नम्रता पूर्वक विनती करता हूं कि आज इस मंच, देखें आज इस मंच पे ना कोई कश्मीरी है, ना कोई पंजाबी है, ना कोई नागपुरी है, ना कोई बंगाली है। आज सब देशवासी अपनी सेना के साथ हम खड़े हैं और हमारे देश का एक हमेशा विश्वास रहा है कि खून का बदला लेके रहेंगे। सर आज नहीं, खून है, मैं आपको एक बात बता दूं, महाभारत में हमेशा यही है। खून का बदला कैसे लेंगे? माजिद साहब, भाजपा सरकार को पार्लियामेंट में खास सेशन बुलाना होगा, स्पेशल सेशन चाहिए, और अगर भाजपा नहीं कर पाती तो भाजपा की सरकार सत्ता छोड़ के देश को सेना के हवाले कर दो। सर आज आपके लिए ये बात है, हमारे लिए रोज यही है। भारतीय नहीं होता, कोई नीची जाति का भारतीय नहीं होता, मैं कोई नीची जाति का भारतीय नहीं हूँ, मुझे भी बात करने का पूरा मौका दें। सर बिल्कुल, तभी तो देखिए मेरे देश का सवाल है, मुझे भी बात करने का पूरा मौका दें। बोलिए ना। मैं कह रहा हूं पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाइए, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाइए, देश को बताइए लुका छुपी चल क्या रही है, चोरी चोरी चुपके चुपके क्या कर रही है भाजपा। अगर भाजपा इस देश को नहीं चला पाती तो देश को सेना के हवाले कर दो। अब हम इस सरकार के साथ नहीं चल पाते, हमारे देश के विश्वास को, हमारी देश की सुरक्षा को खतरा है इस सरकार से। हमारी सरकार की चुप्पी की वजह से हमारे 3 भाइयों को आज अपनी जान देनी पड़ी। एक मिनट, मैं एक बार, एक महीने से चुप करके बैठे हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके। माजिद साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत है। आप कोई ज्यादा भारतीय नहीं है, कोई कम भारतीय नहीं, हम सब बराबर, भारतीय होने में हम बराबर हैं। जी जी जी, आप ब्राह्मण होंगे ऊंची जाति के, मगर देशवासी आप बराबर हैं। एक सेकंड, ये क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या बोल रहे हैं आप? एक सेकंड मेजर आ रहा है बिफोर यू कम इन। एक मिनट माजिद हैदरी, देखिए मेरा यहाँ एजेंडा दूसरा है। आज महाभारत में मैं बात चीन और भारत की कर रही हूँ। आप यहाँ आकर अगर फिर से बांटने की राजनीति करना चाहते हैं तो यू आर नॉट वेलकम सर, यू आर नॉट वेलकम। यहाँ आकर आप जाति धर्म राज्यों में बांटने वाली बात क्यों कर रहे हैं? हमारे पास नेहरू जी की सरकार नहीं है। पहली दफा नेहरू जी के निधन के बाद हमारे 3 फौज सेनाकर्मी मारे गए हैं। मैंने आपसे नेहरू जी के निधन के बाद पहली दफा 3 सेनाकर्मी मारे गए हैं। सर ये बांटने वाली बातें मुझे नेहरू जी के निधन के बाद पहली दफा 3 सेनाकर्मी मारे गए हैं। ये ना आप अपने लिए एक तरह से सॉफ्ट कॉर्नर बनाना चाहते हैं, वो मैं अलाउ नहीं करना चाहती। मेजर आ रही है, मैं एक माजिद साहब को एक बात कहना चाहता हूं, इजाजत अगर हो तो। माजिद साहब, ऐसा है कि आपने बोला पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए, सवाल पूछिए, बिल्कुल आई अग्री विथ यू, विदाउट इफ एंड बट आई अग्री विथ यू। ये आपका हक है और ये हक आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। ये कोई इदारा आपको हक नहीं देता, ये आपका हक है सरकार से सवाल पूछने का। मेरा सिर्फ एक ऑब्जेक्शन है, जो आपने बोला ना कि भारतीय सेना को, देखिए भारतीय सेना इंडिया को चलाए। सर हमें एक बात बताई गई थी, हम लोग सर्विस करते हैं, वी सर्व द पीपल ऑफ इंडिया। हम लोग मालिक नहीं हैं सर भारत के, हम सेवा करते हैं लोगों की, हम सेवक हैं। हम जो आर्मी के लोग हैं, हम भारत के लोगों की सेवा करते हैं सर। हम ये पाकिस्तानी जैसे मालिक हैं, पाकिस्तानी आर्मी मालिक है पाकिस्तान की, हम लोग मालिक नहीं है ना। हमें सर मालिक बनने का, दानिश भाई एक मिनट, हमें मालिक बनने का शौक नहीं है। वी आर स्टैंडिंग सर, हम हो सकता है कि हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, सुनिए मेरी बात सर एक मिनट, हो सकता है हमसे भूल चूक हो गई हो, लेकिन वी द इंडियन आर्मी सर्व द पीपल ऑफ इंडिया, वी सर्व विथ ऑनर। We are not here to say that we want to run the country. हम लोग उस एजेंडा पे हैं ही नहीं सर, हमने कभी सोचा नहीं। सुचारिता प्लीज। ये एजेंडा यहाँ पर मैंने वही कहा, सुरक्षा नहीं दे पाई, जिस सरकार की गलती की वजह से 3 हमारे भाइयों की जान गई, वो बात आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं आज बात कर रहे हैं? सेना के 3 हमारे भाइयों की जान भाजपा की गलती से गई कि 1 महीने से चुप्पी धारी है, मुंह में दही जमा हुआ है भाजपा के, वो तो बात कीजिए आप साहब। वो भाजपा वाले जवाब देंगे कि उनके मुंह में दही क्यों जमा है। देश को डिफेंड कीजिए ना, भाजपा को डिफेंड ना कीजिए। एक मिनट माजिद साहब, माजिद साहब ऐसा है ना, भाजपा के लिए मैं जवाब नहीं दे सकता, आपका हक है भाजपा से पूछने का, भाजपा वाला जवाब देगा। सरकार का फर्ज है जवाब देना, और आपका सिर्फ हक है नहीं सवाल पूछने का, आपका फर्ज भी है सवाल पूछने का। मेरा पॉइंट सिर्फ इंडियन आर्मी का था, जहां आपने बोला कि आर्मी शुड रन द कंट्री, वी आर देयर टू सर्व।
हम लोगों के सेवक हैं सर, हम लोगों के मालिक नहीं हैं। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है, बाकी आप और भाजपा आपस में सर, ये संभालना ना सर, जो आपको पाकिस्तान संभालना है ना चीन है, ये ना पाकिस्तान है ना चीन है। देखिए, नेहरू जी के निधन के बाद पहली दफा ये मौका हुआ है कि हमारे 3 सुरक्षा कर्मियों की जान गई है वहां पे चीनियों के हाथों। आज तक देश में कभी नहीं हुआ था। ये देशवासी सुन ले, जवाबदेही हो, ये ना असुरक्षित हो गया हमारा भारत। नहीं माजिद हैदरी, फिर मैं आपको कह रही हूँ आप डिटेल करते हैं कैसे नहीं, हम शेर कहते हैं भारत को। टाइगर वर्सेस ड्रैगन में क्या बना दिया इन्होंने, टाइगर को बांध के रखा है। माजिद ये हैदरी, सर्कस का शेर नहीं है भारत। अगर ये चुप हो तो मैं कुछ बोलूं, शेर नहीं है भारत सर शेर तो अगर ये चुप हो तो मैं कुछ बोलूं। सर शेर तो है भारत, और अगर यहाँ कोई ये कहना चाहता है कि भारत दहाड़ता नहीं है तो सर माजिद हैदरी फिर आ गया। सर आपको अपने घर जाने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि आप कहाँ हैं। दहाड़ेगा भारत और दहाड़ता है, तो ये जिस तरह की बातें आप यहाँ बैठकर कर रहे हैं ना सर, आप सोचिए आप घर जाकर आपको थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। कर्नल नैन, मैं घर से ही डिबेट कर रहा हूँ मैडम, मैं घर से। सुचारिता, मैं बगैर इंटरप्शन के आज माजिद हैदरी चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, अभी थोड़ा चुप रहो। अभी बोलिए कर्नल। मैं ये बोलना चाहता हूं सुचारिता कि इस देश ने कुछ गलतियां की थी 1960 के दशक में। इस चीन को हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट दे दी थी। इस चीन को हमने तिब्बत के ऊपर जो इसने कब्जा किया था उस पर चुप्पी साध ली थी। और सच बोलूं तो सुचारिता, आज इतना गर्व महसूस हो रहा है एक फौजी होते हुए कि थक गए थे सुनते सुनते 62 की कहानियां, लेकिन जैसा आज ठोका है ना चीन को, आज श्रद्धांजलि है दोनों उस ऑफिसर और 2 जवानों को। और जो चीन की स्टेटमेंट आ रही है, अरे 62 की, मैं इतना कहना चाहूंगा कि सेना जो है इस देश की वो बहुत ज्यादा देश की रक्षा में हमेशा तत्पर रहती है। जरा 2 मिनट चुप रहो माधुरी, बात पूरी होने दे, अपने टाइम पे बोलना। माजिद साहब अपने टाइम पे बोलना, बीच में मत बोल। देखिए अब देखिए क्या हो रहा है, देखिए बीच में मत बोल। अभी तुम वही उग्रवादी वाला माजिद हैदरी है, चुप रहे अभी, मेरी जबान मत खुला। दानिश कुरैशी, राहुल लाल, सुचारिता, आज भारत की सेना ने जो किया है वो हमारे देश की आन बान और शान वहां पे दिखाई है। आन बान शान दिखाई है वहां पे, भारत की पूरी जनता की आन बान शान दिखाई है, वो खड़ी है वहां पे। और उस आन बान शान के खिलाफ ये माजिद हैदरी हो कोई भी हो, अगर बोलता है तो उसको शट अप बोल दो वही का वही। राहुल लाल, उसको शट अप बोलो वही का वही, बीच में बोलना बंद करो, मुझे बीच में बोलना बंद कर। तुम ये उग्रवादियों का, आतंकवादियों का टट्टू रहा है, बंद कर बीच में बोलना। मैं श्रीराम चौलिया को ले रही हूँ। सेना के साथ अन्याय होगा तो राहुल लाल के आवाज सबसे पहले निकलेगी, ये बता दीजिए। मैं सौरभ शुक्ला के पास जा रही हूँ, मुझे माफ कीजिए। राहुल लाल थोड़ा सा आराम कीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए। सर यहाँ पर बात आराम से कर रहे हैं हम, तो चिल्लाने की जरूरत क्या है? बोल रहा हूँ सुशीता जी, उनको देखिए, सौरभ शुक्ला को देखिए, वो बड़ी पेशेंटली अपनी बारी का इंतजार करते हैं, और आपकी बारी आने के बाद भी आप बोलते रहते हैं। आप सीखिए ना सर, अच्छी चीजें हमें सीखनी चाहिए। पहले मुझे सुनिए, उसके बाद बोलिए। शंघाई टनल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन को शिष्टाचार आपका ऑडियो बंद कर दीजिए। अगर आपने इसी तरह बात करनी है, आपका ऑडियो में बंद कर दूंगी। आई विल बी मर्सिलेस नाउ, प्लीज। सौरभ जी, ये क्या, ये जो चीन और पाकिस्तान से सीखने की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये माजिद हैदरी? चीन और पाकिस्तान जैसे देश जहां लोकतंत्र नहीं है, जहां सेना का राज है, वी आर अ डेमोक्रेसी एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। सेना अपना काम करती है, सरकार अपना काम करती है। सुचरिता, देखिए आज पूरे देश को सेना के साथ खड़े होने की जरूरत है। जो चीन कर रहा है, चीन एक दोगली चाल के तहत ये कर रहा है, हमें प्रवोक कर रहा है, ताकि जो कोरोना वायरस पूरे विश्व में उसने फैलाया है उससे एक जो है ध्यान हट जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो ये माजिद हैदरी जैसे लोग हैं, इनको इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि हर चीज में वो एक सवाल पूछते हैं। इस समय भारत के हर आदमी को भारत की सेना के साथ, जब वो चीन के साथ एक बिल्कुल एक मुस्तैदी के साथ मुकाबला कर रहे हैं, उसका साथ में खड़ा होना चाहिए। ये जो समय है, नेशनल इंटरेस्ट जो होता है, राष्ट्रीय हित में सब लोग साथ खड़े होते हैं। इसमें
कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं किया जाता है। हम एक डेमोक्रेसी है, बट डेमोक्रेसी का एक चीज, एक अहम, और ये मैं राहुल लाल, देखिए मैं चाहती हूँ कि एक चीज हमारे दर्शक समझे, एक चीज हमारे दर्शक समझे, और इसलिए मैं इस वक्त स्क्रीन पर मेजर आर्या, मेजर जनरल सिन्हा, मेजर जनरल सिन्हा और कर्नल दिनेश नैन, मैं चाहती हूँ सिर्फ ये रहे हमारे साथ। रुकिए, मैं चाहती हूँ इस वक्त हमारे दर्शक एक छोटी सी बात समझें। ये नया भारत है, चीन को ये समझ, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। बार बार चाइना, सुनिए, बात नहीं कर सकते, बिल्कुल, वो आपको अपने टर्म्स पे डील करेगा। आज हमें जरूरत है चीन को जो इकोनॉमिक क्षति पहुंचाने की जरूरत है। चीन की ये जो टिकटॉक जैसी ऐप है भारत में प्रॉफिटियरिंग कर रही है। अगर हमें आज चीन का मुकाबला करना है तो इकोनॉमिक लेवल पे करना पड़ेगा, और ये समझाना होगा लोगों को, ये समझाना होगा। हमने यहाँ महाभारत में एक शो खास तौर से इसी पर किया, भारतवासी को इसके खिलाफ, ये चाइनीज एप्लीकेशन, ये चाइनीज प्रोडक्ट, सर आसान नहीं है। देखिए मैं मानती हूँ आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कर होगा। एक शुरुआत तो करनी होगी, पहुंचानी पड़ेगी। आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक शुरुआत करनी होगी। आसान नहीं है एक दिन में आपने अपना मोबाइल फोन फेंक दिया क्योंकि वो चीनी है, लेकिन आज नहीं तो 6 महीने बाद तो कर सकते हैं। खड़ा होना पड़ेगा, हर भारतवासी को खड़ा होना पड़ेगा। अब मैं एक छोटी सी बात समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ यहाँ और आर्मी ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। मेजर आर्या, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाइए। चीन की सेना लगातार जिस तरह से, सर सौरभ जी मैं आऊंगी आपके पास, मैं मेजर आर्या से सवाल कर रही हूँ। मेजर आर्या, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि चीन की सेना जिस तरह से लगातार तनाव बनाने की कोशिश करती है, फिर पीछे हट जाती है, फिर बातचीत की बात करती है, ये बार बार माइंड गेम्स खेले जाते हैं। बार बार ग्लोबल टाइम्स जो मुखपत्र हैं बार बार कहते हैं, उसमें कहते हैं अमेरिका से बात मत करो, किसी तरह का ग्रुपिज्म अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मत करो, अगर करोगे तो अच्छा नहीं होगा, ये धमकियां भी देते हैं साथ साथ में, फिर एक तरह से बातचीत की बात करते हैं। यही माइंड गेम है चाइना के। सुचारिता, अगर चाइनीज आर्मी हमारी डिबेट देख रही होगी ना अभी टीवी पे, तो जरूर एक बार हंसेगी कि ये भारतीय हैं और ये इनकी यूनिटी है, ये तो इनकी एकता है, ये कैसे लोग हैं और हमसे क्या लड़ेंगे ये लोग। क्योंकि जो लड़ने वाले लोग होते हैं ऐसे नहीं होते, जो कह रहा है मुझे एक सवाल पूछना है, एक जवाब देना है, पता नहीं क्या क्या लोग अजीब सी बातें कर रहे हैं। दूसरी चीज, एक कम्युनिस्ट रेजिम जो है वो हर समय ऐसे ही फंक्शन करती है। कम्युनिस्ट रेजिम आप ले लीजिए, चाहे आप नॉर्थ कोरिया ले लीजिए, चाहे क्यूबा ले लीजिए, चाहे फिर चाइना ले लीजिए, उनको बात ऐसे ही करनी है। आपने बोला कि एक कुछ कहता है फिर कुछ कहता है। उनके एम्बेसडर ने, जो उनका एम्बेसडर टू पाकिस्तान है, चाइनीज एम्बेसडर, उसने ट्वीट करा, बाद में वो ट्वीट डिलीट कर लिया। उसने ट्वीट तब डिलीट करा जब उस ट्वीट का पूरा असर हो गया था, और ज्यादातर लोगों को फिर बाद में पता ही नहीं चला कि उसने ट्वीट डिलीट कर दिया है। तो फिर कोई चाइना में बढ़ाई कर देगा कि इंडिया के पास माउंटेन फाइटिंग कैपेबिलिटी दुनिया में सबसे अच्छी है, इतनी तो किसी के पास है ही नहीं। फिर दूसरा बोलेगा कि 1 इंच जमीन के लिए फिर हम कर देंगे। तो ये राहुल जी आपका कुछ परेशानी, मानसिक प्रॉब्लम है क्या आपको? राहुल लाल, कोई मानसिक प्रॉब्लम है क्या आपको? मानसिक समस्या नहीं, आपको क्या मानसिक प्रॉब्लम है? कोई आदमी बात कर रहा है, माँ बाप ने पढ़ाया नहीं बचपन में? ये इसका वॉल्यूम बंद करो प्लीज, इसका वॉल्यूम बंद करो आदमी का, जाहिल कहीं का। अगर बचपन में राहुल, मैं बड़े तमीज से बात कर रहा हूँ। अगर बचपन में, एक मिनट सुचारिता, एक मिनट, अगर इस आदमी को इसके माँ बाप बचपन में 4 थप्पड़ मारते, इसकी औकात नहीं होती बदतमीजी से बात करने की। अभी मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, मैं चुप बैठा हूँ, इस बेवकूफ को समझ में नहीं आ रहा कि मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। बेवकूफ इंसान, जाहिल कहीं का, भागो यहाँ से। मैं बार-बार से बात कर रहा हूँ, मुंह खोलोगे तो मुंह के अंदर हाथ घुसा दूंगा तुम्हारे। बार-बार ये कह रही हूँ कि आज हम जो बात कर रहे हैं उस पर आप लोग क्यों बार-बार इस तरह से लड़ाई की मुद्रा में आ जा रहे हैं? भाई ये बात समझनी होगी ना, हमें एक दूसरे देश को संदेश देना या यहाँ बैठकर लड़ाई करनी है? जब आपको बुला रही, कोई बोल रहा है, ये बेसिक है ऑफ अ डिबेट भाई। इसको मैं बार-बार आपको यहाँ समझाने के लिए थोड़ी बैठी हूँ कि जब कोई बोल रहा है तो उसे बोलने दीजिए, चाहे वो कोई भी हो। राहुल लाल जब बोलते हैं तो मैं बाकियों को बोलने नहीं देती हूँ। नहीं, जब राहुल लाल बोले किसी ने कुछ नहीं बोला, ये जब बोल रहे थे मैं चुप था, अब मैं बोल रहा हूं तो अब ये देखिए फिर मैं बोल रहा हूं, फिर इन्हें मुंह खोल रहे हैं। आपको प्रॉब्लम, घर में आपको बोलने नहीं दिया जाता क्या? सर आपको घर में को बोलने नहीं देता क्या कि टीवी पे आके सारा बोलना है? अब फिर सुनिए भाई साहब, फिर देखिए हम बात कर रहे हैं बड़े संजीदा टॉपिक के ऊपर। राहुल लाल जी, हम बहुत संजीदा टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आप चिल्लाएंगे फिर मैं चिल्लाऊंगा, बहस हो नहीं पाएगी, ना आप सुन पाएंगे ना मैं सुन पाऊंगा। इसीलिए एक एक करके बात करते हैं, पहले मैं कह दूं फिर आप बात करिए, ठीक है? मैं कह दूं अपनी बात फिर आप बात करिए, ठीक है साहब? ओके। नाउ मैं ये कहना चाहता हूं कि आज एक वक्त, ऐसा वक्त है जहां पे हम पार्टी, धर्म,
जाति, ये सब चीजों के बारे में ना बात करें। एक दिन मैं साफ तौर पे बोल रहा हूं सब लोगों को, एक दिन भाजपा नहीं रहेगी, एक दिन कांग्रेस नहीं रहेगी, एक दिन कोई पार्टी नहीं रहेगी, कि देश रहेगा हमारा तब भी। तो आज जब हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुआ है, एक अफसर और 2 जवान, तो हमारा फर्ज है कि हम दुनिया को, खासतौर से चीन को, इस डिबेट पे बैठ के एकता दिखाएं। आपको क्या लगता है? आपको मतलब, मेरा इनसे मतलब नहीं है और बाकी लोगों से, आप बोलेंगे पार्लियामेंट में ये होना चाहिए, पार्लियामेंट में होना चाहिए। क्या कोई पार्लियामेंट वाला सुन रहा है आपकी बात? ये बहस सुन रहा है कि बोलेगा हाँ इन्होंने बोला था डिबेट में सुचारिता की, चलो पार्लियामेंट में बहस हो? अरे भाई, लेकिन दुनिया ये जरूर देखेगी कि ये हिंदुस्तानी 8 बैठे हैं एक पैनल पे, 8 हिंदुस्तानी और एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये दुनिया देखेगी। हमें इस वक्त साहब एकता दिखानी है। मुझे अच्छा लगा जब माजिद हैदरी साहब ने बात बोली, माजिद हैदरी साहब ने जब बात बोली कि आज हमें एकता दिखानी है, तो मुझे आज उनकी बात पहली बार समझ में आई, और हमें दिखानी भी चाहिए एकता। जो सवाल पूछना आप जरूर पूछिए सरकार से। कौन बोल रहा है? सुचरिता जी बोलिए राहुल जी, बोलिए। पूरा देश एक है और एकता दिखाने की जरूरत नहीं, हम लोग एक हैं। भारत ने हमेशा दिखाया है कि भारत एकजुट है, लेकिन सवाल तो ये बन रहा है ना कि अगर अभी सीमा पर इस तरह के तनाव है, 2-3 दिन पहले जब दिल्ली मेरठ ट्रांजिट कॉरिडोर में अगर वहां पे 5.5 किलोमीटर रेलवे वहां पे टनल बनाने के लिए, मेट्रो टनल बनाने के लिए चीनी कंपनी को ठेका दिया जाएगा, तो मैं तो सवाल पूछूंगा आखिर शंघाई टनल कंपनी को क्यों ऐसा है ठेका दिया गया? राहुल जी, राहुल जी उसको ठेका नहीं दिया है, राहुल जी उसको ठेका नहीं दिया है, ये सोशल मीडिया का झूठ है। सुनिए मेरी बात, वो कॉन्ट्रैक्ट में था, उसने टेंडर भरा। सुनिए मेरी बात, ये काम 1.5-2 साल पहले शुरू हो गया था। सुनिए राहुल जी, सुनिए, जब आप शंघाई की कंपनी की बात कर रहे हैं ना, मेरी बात सुनिए सर। हमें भी तो सुन लीजिए। अच्छा, कुछ जल्दी से जवाब दे रहे थे, उसके बाद और भी लोग इंतजार कर रहे हैं। रुक जाइए। ठेका अभी तक ठेका नहीं, सुनिए ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, वो कंपनी आई थी, उस कंपनी ने बिडिंग करी है, वो कंपनी लोएस्ट L1 निकली है, लेकिन उसको अभी तक ठेका नहीं दिया सर। आप ये तो कह रहे ठेका दीजिए, ठेका नहीं दिया। राहुल लाल, ये बात हम में से सब लोग जानते हैं कि चीनी सेवाएं, सर्विसेज और गुड्स, उनका एक बहुत बड़ा मार्केट इंडिया है, और इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि हम एक दिन में सब कुछ चीन से तोड़ के, संबंध तोड़कर बैठ जाए। मैं ये बार बार कह रही हूँ, जनता अभियान शुरू कर रही है, हम हकीकत में तो रहेंगे ना, या एक दिन में कह देंगे सब कुछ बहिष्कार और खत्म। लेकिन फिर जैसा मैंने कहा कि शुरुआत तो होगी। कर्नल नैन, 12 अप्रैल से एक मिनट राहुल लाल, मैं कर्नल नैन को ले रही हूँ। कर्नल नैन, मैं एक लाइन नहीं बस हो गया अब आपका। कर्नल नैन के पास जा रही हूँ, मैं सतीश जी के पास जाऊंगी। मैं कह रही हूँ शुरुआत तो करेंगे। भारत और चीन की सेनाएं गलवान वैली के अंदर आमने सामने खड़ी हैं, एक दूसरे के सामने। आज गोलियां चली हैं, आज हमने उन्हें ठोका है, हमारे 2-3 आदमियों की शहादत हुई है। ऐसे समय पे बिजनेस की बातें, ठेकों की बातें समझ में नहीं आ रहा। राहुल जी समझिए इस बात को, अभी सेना जो है ना, वो इस देशवासियों की आन बान शान है, वो मेंटेन कर रही है गलवान वैली में। आपकी शान भी, आपकी आन भी, बिल्कुल आपका मान भी। प्लीज उस तरफ ध्यान दीजिएगा। क्यों, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या सेना को आप ऐसे सम्मान देते हैं? क्या सैनिकों के लिए ऐसे सोचते हैं? ये बातें ठेकों की करनी है, दूसरी डिबेट में कर लेना, उसमें क्वेश्चन उठा लेना, किसी ने मना नहीं किया। और आर्य कौन है? गौरव आर्य एक फौजी अफसर है, कैसे बात कर रहे हैं आप आज के दिन उससे? क्या सम्मान करते हो आप किसी का? अरे कोई सम्मान तो रखो, नहीं कर सकते चुप रह जाओ। लेकिन सिर्फ बोल करके पूरे देश को बताना है कि आप एक छुटपुट नेता हो सेना के मामले में, तो शर्म करो, फिर चुप रहो। सैनिकों के साथ में मत करो ये बातें। सेना के बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने आपको, चुप रह जाइए आप इस बात के ऊपर। मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ कर्नल नैन, क्योंकि शर्म करिए कुछ आप लोग। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज के दिन जब हमारे तीन हमारे 2 जवान, एक ऑफिसर शहीद हुए हैं, आज मैं चाह रही थी कि आप लोग सब पहले तो उस शहादत पर कुछ बोलें, उस शहादत को सलाम करें। यहाँ तो सवाल कहीं के कहीं पहुंच गए। आपको कभी लगता नहीं है दानिश साहब, आप तब से चिल्ला रहे हैं, आप तब से बात रख रहे हैं, आपको दानिश साहब कभी नहीं लगता कि ऐसे समय पर थोड़ा संयम बरता जाए? ऐसे समय पर मैं फिर वही सवालों की झड़ी न लगाऊं जिससे बार बार मुझ पर ही सवाल खड़े होंगे। मेरे देश के फौजी मारे गए हैं और मैं संयम बरतूंगा। आप बताइए सुचारिता, मेरे देश के फौजी मारे गए हैं और मैं उस शहादत पर जब आप बात करते हैं उसको लेकर कह रही हूं। बेवकूफी नीतियों के कारण मेरे देश का फौजी मारा गया।
मेरे देश का फौजी नरेंद्र मोदी की बेवकूफियों के कारण मारा गया। मैं सवाल नहीं पूछूंगा, मेरे दिल में दर्द नहीं होगा मेरे फौजी के लिए। बताइए सर, आपका दर्द और किसी और के दर्द में क्या फर्क है? आप में और दूसरे भारतीय के दर्द में कोई फर्क है? जब बाकी सब लोग संयम से बात कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आप क्यों नहीं? सरकार की नीति, आपने जिस तरह के सवाल उठाए हैं वो तो मैं जानती हूँ, वो तो मैं जानती हूँ। मुझे एक बात बताइए, आज आपने एक बार भी बोला, आपने आज एक बार भी बोला कि वो नेता जिसमें आप भी शामिल हैं, जो बार बार कहते हैं कहां घुस गई चीनी सेना, कितने किलोमीटर अंदर घुस गई, उसके बारे में बताइए। वो तो आप ऐसे बोलते हैं सर, ऐसे। आज आपने आते ही सबसे पहले शहादत को नमन किया, उस पर एक शब्द नहीं बोलते आप ये सोचकर आते हैं आज मैं कैसे घेरूंगा सरकार को, आज मैं क्या बोलूंगा कि सरकार और सेना पर सवाल खड़े हो जाएं। बड़ी नीतियों के कारण हम फौजियों को सलाम करते हैं और हमारे घर के फौजियों के घर मगर भाई साहब आप एक बार चुप, ये हमारे लिए सलाम बहुत है, परंतु चुप हो जाओ, कुछ नहीं हो सकती। दानिश साहब आप चुप हो जाओ, बस इतना बहुत सलाम है, इससे ज्यादा हम सलाम हजम नहीं कर पाएंगे आपका सर। आप बस इतना मत बोलिए, आप लगातार बिना सांस लिए बोल रहे हैं, दिमाग का नस फट जाएगी आपके। कुरैशी साहब सुनिए मेरी बात, दानिश कुरैशी साहब आराम से बात करिए, आप चिल्ला रहे हैं ऐसा, आग बबूला हो रहे हैं, क्या हो गया, क्या हो गया दानिश साहब, क्या हो गया? आज इतना दुखद मौका है, आज 3 हमारे भाई शहीद हुए हैं, आज हमारे 3 भाई वीरगति को प्राप्त हुए हैं और आप ऐसे, आपने बिल्कुल मछली बाजार यहाँ पे बना रखा है चिल्ला चिल्ला के। आज देखिए नॉर्मली मैं भी डिबेट बहुत एग्रेसिव टाइप की करता हूँ, मैं भी खूब चीखता चिल्लाता हूँ, लेकिन आज मैंने भी किसी को कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरा दिल अंदर से बहुत दुख रहा है आज। मैं चाहता नहीं किसी को जोर से बोलूं, आज मेरा मन ही नहीं चाह रहा कि मैं जोर से बोलूं। आई एम वेरी वेरी सैड टुडे, बहुत दुखी हूं मैं आज कि हमारे 3, हमने चाइना के, मैं कह रहा हूं 50 मार दिए, जितने भी मार दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, अपने 3 भाई आज चले गए। मैं उसके लिए बड़ा सैड हूं, मैं चिल्लाना नहीं चाहता, लेकिन फिर अगर आप चिल्लाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। आप भी अगर आप अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, मैं भी अपने आप को हिंदुस्तानी कहता हूं, तो 2 मिनट आप सवाल आप थोड़ा कल पूछ लीजिएगा, सवाल कल पूछ लीजिएगा। आप जरूरी है कि आज ही सारे सवाल अभी पूछने हैं मैंने। मेजर जनरल सिन्हा लास्ट वर्ड, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मेजर जनरल सिन्हा जी 1 मिनट, मैं चाहती हूँ कि वी शुड एंड विद द वर्ड्स ऑफ एन आर्मी ऑफिसर। मेजर जनरल सिन्हा लास्ट वर्ड। जी देखिए सुचाता जी, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, इसको आप मानिए हमारी शहादत हुई है। और शहादत क्या हुई है, ये इंडिया के जो इमर्जिंग का एक पहला सीढ़ी है। ये जो लोग चिल्ला रहे हैं ना, हमारे 3 जवान अफसर और जवान शहीद हुए हैं। और किस लिए? वो पाकिस्तान, वो चाइना जो आके आपके जमीन पे खड़ा हो गया धोखे से और उसको तमाचे मार करके। देखिए वो तो छिपा रहे हैं कि 5 और 10, मैं आपको यकीन दिलाता हूं यदि हमारे 3 शहीद हुए हैं तो हमने मिनिमम 30 मारे होंगे। ये मैं आप, और वो पंजाब रेजिमेंट है, वो ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है, मैं उसको मानता हूं। आज सब बात बौना है, सब बात बौना, क्या किया हमने, माना नहीं माना, शहादत को दे ना दे, आज भारत इमर्ज हुआ है। ये लोग सवाल उठाते थे ना कि चाइना आएगा तो कनाल बनाते के लिए ऑब्जेक्शन करता था चाइना, तो आप कर देते थे कनाल नहीं बनाओ अपने 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 नागरिकों के लिए। ये थी हमारी भारत। और आज जब हम चीज बना रहे हैं, आंख में आंख मिला के देख रहे हैं, और जो जॉसलिंग चल रहा है पूरे विश्व के लेवल पे, भारत एक विनर की तरह खड़ा है। और ये 3 शहादतें, ये पत्थर की लकीर होगी। मैं आपको बताता हूं, यह आपको दिखाएगा कि भारत को किस पेडेस्टल पे खड़ा किया है। सर कैनाल मत बनाओ, सड़क मत बनाओ, पुल मत बनाओ, सड़क मत बनाओ, पुल मत बनाओ, ये सब धमकियां तो सर बहुत देख ली, लेकिन सड़क भी बनी, पुल भी बना, और ये लगातार काम होगा। और शायद यही वजह है कि चीन जिस तरह से तनाव लगातार एलएसी पर बढ़ा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो आंख दिखाएगा तो उसके सामने से वार होगा, और वही हुआ है। और यही वजह है कि आज चीनी आर्मी कह रही है कि भारी क्षति पहुंची है। जैसा मैंने कहा, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। महाभारत में मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।